एक बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त, और बड़ी खबर यह है कि किस तरीके से अलग अलग प्लान्स बनाए जा रहे हैं। यूपी में बीजेपी का चुनावी प्लान क्या है, हैदरपुरा एनकाउंटर पर सियासत क्यों, और त्रिपुरा से लेकर महाराष्ट्र तक हुए दंगों पर किसने उठाए सवाल। राजनीति की विसात से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 सियासी संग्राम। आज इकोनॉमिक फोरम में पीएम मोदी ने बैंकिंग सेक्टर पर कहा कि पहले की सरकारों में बैंकों के लाखों करोड़ों रुपए डूब गए, लेकिन इस सरकार ने 5 लाख करोड़ की रिकवरी की और डूबी रकम निकालने के लिए जरूरी कदम उठाए। ऐसे में बैंकिंग सिस्टम में नए युग की शुरुआत हुई। आज पीएम मोदी ने रेहड़ी पटरी वालों को डिजिटल बैंकिंग से जोड़ना वक्त की जरूरत बताया। उन्होंने कहा कि पहली बार रेहड़ी पटरी वाले बैंकिंग सिस्टम से जुड़े हैं। रेहड़ी पटरी वालों की डिजिटल हिस्ट्री बन रही है, ऐसे में डिजिटल ट्रांजैक्शन पर जोर देना जरूरी है। यूपी में बीजेपी अब अपना चुनाव अभियान तेज करेगी। नई रणनीति के तहत बीजेपी यूपी के चारों दिशाओं में रथ यात्रा निकालेगी। बीजेपी की रथ यात्राओं का समापन लखनऊ में होगा। समापन के दिन पीएम मोदी बड़ी रैली को संबोधित कर सकते हैं। एलएसी पर विवाद पर कांग्रेस ने एक बार फिर केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस के मुताबिक चीन ने डोकलाम के पास कई गांव बना लिए हैं और करीब 100 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा भी जमा लिया है। केंद्र सरकार को इस मामले पर जवाब देना होगा। हैदरपुरा मुठभेड़ पर राजनीति तेज है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि इस मामले की विश्वसनीय जांच के लिए वो राष्ट्रपति कोविंद को पत्र लिखेंगे। तो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एसडीएम रैंक के अधिकारी से मैजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। बीजेपी नेता राम माधव ने कहा है कि आतंकियों को पनाह देने वाला पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बना हुआ है। ऐसे में अब आतंक के सबसे बड़े केंद्र पाकिस्तान से निपटने की जरूरत है। मध्य प्रदेश सरकार ने कॉमेडियन वीरदास का शो बैन कर दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि वीरदास माफी मांगते हैं तो उन्हें परमिशन देने पर करेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि देश को बदनाम करने वालों का कांग्रेस समर्थन करती है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने कहा कि बांग्लादेश में अगर हिंदुओं के साथ कुछ हुआ तो त्रिपुरा में मुस्लिम समुदाय के साथ ज्यादतियां हुई। अबू आजमी के मुताबिक दंगाइयों के खिलाफ यूएपीए जैसा सख्त कानून बनाना चाहिए। पंजाब में चुनावी घमासान तेज है। अकाली दल सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। इस बीच शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने साफ किया है कि हरसिमरत कौर बादल विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी।